आज अभी जो गवाहियां सुन रहे थे हम लोग, और जो गवाही होती है, गवाही का क्या मतलब है, वो जहां पे हमको लगा कि हम काम नहीं हो रहा है, और काम क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो परमेश्वर के लोगों से घृणा करती हैं, वो नहीं चाहती हैं। और जब हमने गवाही दी कि परमेश्वर ने हमारा काम किया, तो किसकी हार हुई? शैतान की, क्योंकि यीशु मसीह हर चीज पे विजयी है। हालेलुया। और इन सब से एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है, अगर हम भजन संहिता 55 और उसका 22 वचन हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हाँ, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। आज इस बात की जरूरत है, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो जिनको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आज ये जरूरी है कि हमारे पास कुछ भी हो, अपना बोझा यहोवा पर डाल दे। परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है अपना बोझा यहोवा पे डाल दे। पिता परमेश्वर, ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ रुकावटें हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार जब हम अपना बोझा आप पे डाल रहे हैं, तो आपने क्या कहा कि वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। और धर्मी हम कब हैं? क्या आप धर्मी हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं? क्या आप उसकी सब विधियों को मानते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है? आज इस बात की जरूरत है कि हम आज एक बार अपने आप को फिर से जांचें, और जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक लोभ है, जो आकर्षण है, या वो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसमें फंस गए। लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि अपने आंखें स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान करो, अपने परमेश्वर की ओर देखिए। अगर हम गिनती का 21 अध्याय में हम देखते हैं, 21 अध्याय में उसका 4 से लेकर हम 9 तक अगर देखते हैं, तो उसमें क्या है? यहां पे फिर वे होर पर्वत से कूच करके लाल समुद्र के किनारे होकर चले कि एदोम देश के बाहर घूमकर जाएं। हाँ। और लोगों का मन यात्रा के कारण बहुत अशांत हो गया, बहुत अशांत हो गया, व्याकुल हो गए। परमेश्वर ने जो कहा कि होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र के मार्ग से, अर्थात लंबा रास्ता, अर्थात रुकावटें वाला, प्रॉब्लम वाला, तो और एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, यानी कि लंबा हो गया। और वो सुन के वो परमेश्वर जिसने इस्राएलियों को कहा है कि हम तुम्हें बंधुआ, जो अभी तक तुम बंधुआ थे, हम तुम्हें निकाल के हम तुम्हें एक प्रॉमिस कनान देश में ले जाएंगे, जहां मधु और दूध की नदियां बहती हैं। और उन्होंने क्या किया? वो परेशान हो गए। आगे क्या है? वे लोग परमेश्वर और मूसा के विरोध में बोलने लगे। हाँ, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो क्या करने लगते हैं? यहां पे परमेश्वर उनको उनकी प्रॉमिस लैंड पे ले जा रहा है, जहां सब कुछ मिलने वाला था, लेकिन मार्ग थोड़ा लंबा। तो वो क्या करने लगे? झुंझलाहट में,
परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध में बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। उनको पक्की बात है कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे होंगे। हाँ, आगे क्या है? तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहां पे अब क्या बोल रहे हैं? मिस्र से। कि क्यों हमको मिस्र के, जहां हम बंधुआई में थे, दासत्व में थे, दासता में थे, वो कह रहा है हमको कहां से, वहां से क्यों निकाल के लाए? यहाँ न तो रोटी है न पानी, और इस निकम्मे भोजन से हमारा मन भर गया है। यहाँ पे अब वो देखिए, बंधुआई में थे तो उनको अच्छा खाने पीने को मिलता था, लेकिन वो परमेश्वर जो उनको उस गुलामी से बाहर ला रहा उसके प्लान के अनुसार, तो उसने उनको क्या भूखा मरने दिया? नहीं। क्या उनके जूते खराब हुए? नहीं। उनके कपड़े फटे? नहीं। लेकिन जहां परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें इधर से जाना पड़ेगा, कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे। और जो परमेश्वर ने जंगल में उनको मन्ना दिया था, मन्ना, वो उनको पेट के लिए, उन्होंने कहा था ना भूखे नहीं मरोगे, वो दिया था। तो अब वो उसमें भी दोष निकालने लगे और क्या कहते हैं, यहां ना रोटी है और ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई, वो परमेश्वर जो आपका प्रोविजन देने वाला है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो उसने प्रोविजन सप्लाई किया कि वो ना मरे, खाएं, ताकत रहे, बल रहे। लेकिन वो उससे भी दुखी थे। आगे, तब यहोवा ने उन लोगों में विषैले सर्प भेजे, जिन्होंने लोगों को डसा, और बहुत से इस्राएली मर गए। यहां पे अब आप एक चीज ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए इस बात पे कि वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम रखता है, आपके लिए उसने जंगल में खाना आना सब कुछ दिया है, और आप उसके विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर के कान आपके ऊपर लगे हुए हैं, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हैं। आप जो आप सोच रहे हैं, यहां पे बोल रहे हैं, परमेश्वर सुनता है। और यहां पे वो पूरे लोग जो परमेश्वर के लोग थे, उनको बंधुआई से निकाल के ला रहा है, और वो उसको विरुद्ध कड़कड़ा रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध भड़का, और परमेश्वर ने क्या किया? विषैले सर्प वहां पे दे दिए, और उन सांपों के काटने से बहुत लोग मर गए। परमेश्वर प्रेम भी करता है, परमेश्वर क्रोध भी करता है। आज हमारे लिए जरूरी बात है हम ये देखें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, क्या कह रहा है। वो हमको हर कठिनाई से बचा के निकालने वाला है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत करें, ये विश्वास करें कि वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए अच्छी चीजें रखी हैं, तो वो अवश्य ही ऐसा मार्ग निकालेगा जिससे हम उनको पा सकें। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मार्ग चौड़ा है वो विनाश की ओर ले जाता है, एंड नैरो रोड लीड्स टू हेवन, सकरा मार्ग। तो परमेश्वर के साथ हमारा जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर के साथ हमारा जीवन व्यतीत करना, उसकी आज्ञाओं पे चलना, वो क्या चाहता है कि हम उसके अनुसार चलें, उस मार्ग से चलें। तो यहां पे और बहुत से इजरायली मर गए। तो आज ये जरूरत इस बात की है कि परमेश्वर को आप धन्यवाद देना सीखें कि परमेश्वर ने कहा है कि जहां रास्ता नहीं वहां रास्ता मैं दूंगा।
परमेश्वर आपको दासता से निकाल रहा, आपको दासत्व की जो मेंटालिटी है उसे निकाल रहा है। उसके बाद क्या हुआ? जब लोग मरने लगे तब क्या हुआ? तब इजराइलियों को समझ में आया। मतलब जब तक मुसीबत नहीं थी उनको तो कुड़कुड़ाना था, बड़बड़ करनी थी, वो उससे खुश थे। लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो वापस वो मूसा के पास आए और मूसा से कहा कि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें करी। यानी कि अब उन्होंने कन्फेशन किया, उन्होंने माना कि वो गलत कर रहे थे। क्या हम आज मानते हैं? क्या हम स्वीकार करते हैं कि हमने कोई काम गलत किया है? समय है यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय और 9 वचन ये कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। और यहां पे इजराइलियों ने क्या किया था? मूसा के पास आके कहने लगे कि हमने तुम्हारे और परमेश्वर यहोवा के विरोध में बातें करी हैं। यानी कि उन्होंने कन्फेस किया। और यही है ना कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमको हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर ने यह देखा और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। पश्चाताप किया, पश्चाताप किया। फिर मूसा ने परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना करी। जब प्रार्थना करी, अभी जो हमने पढ़ा ना पहला यूहन्ना 1:9 में, कि वो हमारे पाप को क्षमा करता, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में। जब मूसा ने उन लोगों के लिए प्रार्थना करी, वो परमेश्वर यहोवा जो हमारा हृदय देखता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका दो। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लेगा वो जीवित बचेगा। हालेलुया। पहला पतरस 1:9 उसने यही कहा कि पापों को क्षमा करना हमें सब अधर्म से। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 1:9। परमेश्वर ने यह क्या कहा? यहां पे कहा कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका दो। तब जो सांप का डसा हुआ उसको देख लेगा वो जीवित बचेगा। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 1:9 में यही कहा ना कि पापों को क्षमा करना और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और वो धर्मी है। वो परमेश्वर आज ये देख रहा है। और फिर अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। हालेलुया। आज जरूरत किस बात की है? आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुंह में
एक लगाम लगाएं, अर्थात जो कुछ भी हमारे मुंह से निकले वो कैसा, क्या शब्द निकल रहे हैं। अगर हम नीति वचन 18 और उसका 21 वचन हम देखते हैं, देखिए नीति वचन 18 उसका 21 वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने उनको, यहोवा ने इतना कुछ दिया था, कुड़कुड़ा रहे थे। तो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। उन्हीं का कुड़कुड़ाने से परमेश्वर ने विश्व वाले सांप भेज दिए। ठीक है, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही खाएगा। इसीलिए है ना, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बाद में उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया, माफी मांगी, मूसा से कहा मैंने तेरे, मतलब जो परमेश्वर का दास और यहोवा के विरुद्ध में पाप किया। क्या किया? जीभ के वश में। इसी जीभ से वो कुड़कुड़ाए थे और फिर उन्होंने माफी मांगी, पश्चाताप किया। यूहन्ना 1:9 में अभी हमने यही देखा ना, वो परमेश्वर हमें क्षमा कर रहे हैं और हमारे सब अधर्मों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज जरूरत इस बात की है हम ये जाने कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आज हम अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाएं? क्या हम उनकी वजह से जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियत किया है उससे दूर हो जाए? आज हमारे लिए बात है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा हम नहीं बना सकते हैं। कितने लोग हैं परमेश्वर का वचन कहता है प्रॉब्लम्स चाहे कितनी बड़ी भी हो, परमेश्वर का वचन मरकुस की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 23 वचन, यीशु क्या कह रहा है? 22 वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज अगर परमेश्वर ने कहा है विश्वास रखो, 23 वचन कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, अपने मन में संदेह ना करे। प्रॉब्लम कितनी बड़ी, तो वो ये कह रहा है कि पहाड़ इतना बड़ा, आर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज आप में से कितने लोग हैं जो ऐसी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, मसीही लोग भी हैं, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर पर विश्वास रखो और अपनी इस पहाड़ जैसी प्रॉब्लम को कहो, जाकर तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर। क्योंकि कई बार हम लोगों के हमारी डेस्टिनी जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है उसको रोकने वाला परमेश्वर नहीं है, उसको रोकने वाले हम स्वयं हैं। क्यों? हमने प्रॉब्लम बड़ी देखी, हम हिम्मत हार गए। जबकि यहां पे तो यह कह रहा है परमेश्वर का वचन कि इस पहाड़ से कहो जाके समुद्र में पड़े, उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़े, और संदेह ना करें। आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? आप किस कमी से, किस कठिनाई से गुजर रहे हैं? बोलिए, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अभी और इसी वक्त मेरे जीवन से दूर हो जा, मेरी फैमिली लाइफ से दूर हो जा। संदेह ना करें, सिर्फ विश्वास करें।
क्या करें? सिर्फ विश्वास करें, वरन प्रतीत करें कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। विश्वास करिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा समझ रहे हैं? आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा समझ रहे हैं? परमेश्वर उससे भी बड़ा है। वो आपका हृदय देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उसकी आराधना, उससे प्रार्थना अपने हृदय से कर रहे हैं, कि आप इस डाउट के साथ कर रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा? परमेश्वर ने कहा ना, विश्वास रखो, संदेह ना करो। क्या करो? विश्वास रखो और संदेह ना करो। उसके बाद जो है, हम भजन संहिता 9 जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित है, वो कार्य करने वाला है। भजन संहिता 9 और उसका 9 वचन, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। इंग्लिश में है कि the Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. ऑप्रेस किए गए हैं, दबाए गए हैं, उनके लिए वो ऊंचा गढ़ ठहरेगा। आप ये सोचे पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लोग आप दबाए गए, ऑप्रेस किया गया आपको, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। विश्वास करिए, जानिए कि वो परमेश्वर असंभव से संभव करने वाला परमेश्वर है, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। और जो 10वां वचन है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। तेरे नाम के जानने वाले अर्थात जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो यही लिखा है ना कि तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। और जो हमने 9 में पढ़ा था ना, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हम जल्दी से ये नीति वचन 18 उसका 10 देखते हैं। उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा पर विश्वास करिए, विश्वास करिए कि धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा एक दृढ़ गढ़ है, क्योंकि यही तो कह रहा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। अगर हम एजिकियल की पत्री उसका 33 अध्याय और उसका 31 उसका सेकंड पार्ट देखते हैं, या 31 पूरा पढ़ते हैं। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। अर्थात वो दिखा तो रहे हैं, वो यहोवा से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन
किस प्रकार का प्रेम कर रहे हैं? यानी कि सिर्फ दिखावटी। आज कितने लोग हैं हम दिखाने के लिए प्रेम कर रहे हैं? क्यों? यही है ना, उनका मन लालच में, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए नहीं, परमेश्वर के प्रति फेथफुल होने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। और 32 वचन कहता है, तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। आप ठीक है, आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, संगीत बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप वर्शिप टीम में भी हैं, लेकिन आपका हृदय परमेश्वर से कोसों दूर है। विश्वास रखिए, यहोवा असंभव को संभव करने वाला है। जो अभी हमने पढ़ा था ना कि तेरे भजन संहिता 9:10 में कि तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। और यहां पे एजिकल 34:34 जो अभी हमने बताया था ना कि परमेश्वर ने हमको हमारी मां के गर्भ में आने से पहले चुन लिया था। और यहां पे एजिकल 34 उसका 6 देखते हैं तो 6 देखते हैं, उसमें लिखा है, मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। वो परमेश्वर 9:9 में है ना कि यहोवा पिसोए हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो परमेश्वर जो प्रेम करता है, वो देख रहा है उसके लोग। परमेश्वर का वचन इसमें बतलाता है कि तुम हे मनुष्य तुम मेरी भेड़ और बकरी हो। और यहां पे वो परमेश्वर वो देख रहा है कि उसके चुने हुए लोग इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। और उसका 11 वचन में क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। वो परमेश्वर यहोवा आज यही कह रहा है। तो मेरे प्रियो, आप क्यों अपनी प्रॉब्लम से, अपनी कठिनाइयों की वजह से आप परेशान हो रहे हैं? कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस। अपना बोझा यहोवा पे डालो। वो ये कह रहा है कि मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा, उन्हें ढूंढूंगा। जब आज हम अपना बोझा, अपनी प्रॉब्लम्स उस यहोवा को बताते हैं, तो वो कहता है मैं खुद ही सुधि लूंगा। 12वां वचन कहता है एजिकल 34:12, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई। यहोवा आपको निकाल लेगा, बचाएगा, चंगाई देगा, हर बंधन तोड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने आपको बंधुआई से निकाल लिया है। उस यहोवा ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। इसीलिए वचन कहता है ना, टू होम सन सेट्स फ्री इज फ्री इंडीड। जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया वो स्वतंत्र है। हालेलुया। आज इस बात की जरूरत है कि हम अपना बोझा यहोवा पे डालें। विश्वास करिए,
वचन ने यही कहा था ना, जो अभी हमने मरकुस में क्या देखा था, मरकुस 11:22 में यही तो यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्यों आप अपनी परिस्थितियों से घबरा रहे? परमेश्वर पर विश्वास रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बोलिए कि उखड़ जाओ, जाके सब्र में जा पड़ो, विश्वास रखिए और ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, जहां कहीं पे भी हम अपनी परिस्थितियों से घबरा गए थे पिता परमेश्वर, और हम इधर उधर भटक गए थे पिता परमेश्वर, हम उन सब के लिए पश्चाताप करते हैं, आपसे माफी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमें माफ करिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है और हमको हमारी प्रॉमिस्ड लैंड में आप ले गए हैं। धन्यवाद देते हैं। एक एक देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा